सो हाय एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। मैं हूं वैशाली और जीके एंड करंट अफेयर्स मेंटोर। वेलकम टू सीयूटी बाय अड्डा 24/7। वेरी हैप्पी दिवाली एवरीवन, कैसे हो सभी? सो इस दिवाली हम एक धमाकेदार टॉपिक लेकर आए हैं जो आपके सीयूटी यूजी पीजी दोनों एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट रहने वाला है। उससे पहले गुजारिश है फटाफट से सभी लोग सेशन को शेयर कर देंगे धुआंधार तरीके से, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिकॉज ये आपको सारे अपडेट्स देता है आपके एग्जाम से रिलेटेड। साथ ही साथ गाइज मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम यहाँ पर स्टैटिक का पोर्शन अलग से प्लेलिस्ट में बहुत अच्छे तरीके से इंक्लूड करते रहेंगे, और ये प्लेलिस्ट आपको अपने सारे दोस्तों, फ्रेंड्स, रिश्तेदारों, मोहल्ले वालों के साथ शेयर करनी है जो एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो नहीं भी कर रहे हैं उनके लिए भी। साथ ही साथ मैंने डेली करंट अफेयर्स में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें अपडेट कर दी हैं और बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें गवर्न की जा रही हैं। सो गाइज जस्ट सेशन को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत मजा आने वाला है। सो आज हम करने वाले हैं राज्य और उनके राज्यपाल, दैट इज स्टेट्स एंड इट्स गवर्नर्स। उससे पहले एज द थॉट ऑफ द डे सेज, वर्क हार्ड इन साइलेंट, लेट योर सक्सेस बी योर नॉइज। सो इतनी शिद्दत से मेहनत करो कि रिजल्ट आने पर हंगामा मच जाए। इसी जोश और जुनून के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपको कोई भी डाउट हो मुझे मेल कर देना vaishali.pandey@adda247.com पे। आज हम कॉन्सेप्ट और उसके एमसीक्यूज भी यहाँ पर कवर करने वाले हैं। हमारी प्लेलिस्ट है गाइज अड्डा 24/7 के ऐप पर सीयूटी सेक्शन में। जब आप कम्युनिटी पर आएंगे तो करंट अफेयर्स बाय वैशाली मैम के नाम से मेरी कम्युनिटी बनी हुई है। ऑलरेडी 9000 लोग इसमें शामिल हैं। उससे ज़्यादा गाइज आपको यहाँ पर जुड़ना है और मेरी कम्युनिटी यहाँ पर आपको यहाँ पे ज्वाइन कर लेना और अपने शेयर कर देने हैं। हर जगह पे शेयर कर दो, ठीक है। उसके साथ ही साथ इस कम्युनिटी में आपको सब कुछ मिलने वाला है, अपडेटेड पोर्शन, सब कुछ, ठीक है। सो सभी लोग इसको ज्वाइन कर लेंगे। उसके साथ ही साथ मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है सीयूटी अड्डा 24/7 के प्लेलिस्ट पर। जो ये सेशन हो रहा है ये स्टैटिक जीके का है, ये आपको इस प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। सो एक अलग से स्टैटिक जीके फॉर सीयूटी 2024 जनरल टेस्ट बाय वैशाली मैम, और ये जो प्लेलिस्ट है ये यूजी पीजी दोनों के लिए है। ये आपकी डेली करंट अफेयर्स एंड वीकली करंट अफेयर्स और ये आपकी मंथली करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट शामिल है, और वो मैं हूं। कैसी लग रही हूं मैं? चलो आगे बढ़ते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दी सेशन ऑफ टुडे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो सबसे पहले अगर हम यहां पर देखें गाइस, यहाँ पे हम देखते हैं अरुणाचल प्रदेश। हम यहाँ पर देख पाते हैं ये वाला जो पोर्शन है ये आपके अरुणाचल प्रदेश का पोर्शन है, ठीक है। तो यहाँ के गवर्नर कौन है? यहाँ के गवर्नर है लेफ्टिनेंट जनरल कैवाले त्रिविक्रम परनायक, ठीक है। तो यहाँ की ये राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट जनरल कैवाले त्रिविक्रम परनायक हैं। आप इनकी फोटो देख पा रहे हैं, मैंने फोटो सहित सारे गवर्नर्स यहाँ पर लगा दिए ताकि आपको आसानी हो। जब भी हम कोई चीज़ विजुअल देखते हैं, किसी इंसान को देखते हैं, किसी चीज़ को देखते हैं और उससे रिलेट करते हैं तो हमें चीज़ें ज़्यादा याद होती हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर याद कर सकते हो। इनको देख रहे हो, ये कौन है? ये हमारे कौन है? ये हमारे आंध्र प्रदेश के कौन है? गवर्नर हैं गाइस। ये हमारे आंध्र प्रदेश के गवर्नर है। फटाफट से एक बार सभी लोग क्या करेंगे, ठीक है, सभी लोग सेशन को फटाफट से शेयर कर देंगे गाइस। फटाफट से सभी लोग सेशन को शेयर कर देंगे, ठीक है। जिन्होंने सेशन को शेयर नहीं किया है फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिएगा। क्लियर एवरीवन? चलिए, तो ये क्या है? ये आपका आंध्र प्रदेश का एरिया है गाइस। आप सभी जानते हैं आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये आपके आंध्र प्रदेश का एरिया है। तो गाइस आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? यहाँ के गवर्नर है श्री जस्टिस एस अब्दुल नजीर हैं, ठीक है, एस अब्दुल नजीर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे, बात करते हैं हम छत्तीसगढ़ की। वी ऑल नो छत्तीसगढ़ की जो गवर्नर है वो कौन है? श्री विश्वभूषण हरिचंदन। सभी लोग एक बार फटाफट से सभी लोग सेशन को क्या कर दो, सभी लोग सेशन को शेयर कर दो, लाइक कर दो। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस सीयूटी अड्डा 24/7 चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। तो ये जो पार्ट आप देख रहे हो ये आपका छत्तीसगढ़ का एरिया है, ठीक है। ये आपका क्या है? ये गाइस ये आपका छत्तीसगढ़ है, और यहाँ के गवर्नर कौन है? श्री विश्वभूषण हरिचंदन है, श्री विश्वभूषण हरिचंदन। उसके बाद हम बात करते हैं असम की। वी ऑल नो कि असम के गवर्नर कौन है गाइस? असम के गवर्नर, फटाफट से सभी लोग बताओ, हु इज द गवर्नर ऑफ असम? हु इज द गवर्नर ऑफ असम? तो आप सब जानते हैं कि असम के गवर्नर कौन है? असम के गवर्नर हैं हमारे श्री गुलाब चंद कटारिया, श्री गुलाब चंद कटारिया, ठीक है। असम के गवर्नर कौन है? श्री गुलाब चंद कटारिया। इज दैट क्लियर एवरीवन? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे तो छोटू सा प्यारा सा गोवा। गोवा आप यहाँ पर देख पा रहे हो, गोवा कहाँ पर है गाइस? ये छोटा सा प्यारा सा गोवा है हमारा, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम यहाँ पे गोवा की बात करें गाइस, अगर हम गोवा की बात करें तो यहाँ पे गवर्नर कौन है? श्री PS श्रीधरन पिल्लाई हैं। उसके बाद
गुजरात के गवर्नर कौन है? श्री आचार्य देवव्रत, श्री आचार्य देव, और इनकी फोटो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, और श्री PS श्रीधरन पिल्लाई जी की भी फोटो आपको यहाँ पर दिख रही है। इज दैट क्लियर एवरीवन? बताइए, सभी को क्लियर है? तो ये कौन सा पोर्शन है? ये आपके गुजरात का पोर्शन है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट गवर्नर की बात करते हैं। गाइस ये हरियाणा की बात करेंगे, ठीक है। सो वी ऑल नो हरियाणा इज इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। सो हरियाणा की बात करेंगे, श्री बंडारू दत्तात्रेय हमारे हरियाणा के गवर्नर हैं, आप इनको यहाँ पर देख पा रहे हैं। वही अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो श्री शिव प्रताप शुक्ला, श्री शिव प्रताप शुक्ला आपके हिमाचल प्रदेश के क्या हैं? हिमाचल प्रदेश के आपके गवर्नर हैं, ठीक है, श्री शिव प्रताप शुक्ला। आप हिमाचल प्रदेश में चले जाइए तो जैसे ये मनाली वगैरह जैसे शहर में जाइए तो वहाँ पे टोपी काफ़ी ज़्यादा फेमस है ना। ये जो टोपी इन्होंने पहनी है ना, जब जब हम यहाँ पे मनाली गए हुए थे अभी हिमाचल प्रदेश में, बहुत ही खूबसूरत शहर है। वहाँ पे रोहतंग पास, अटल टनल, सोलांग वैली, ठीक है, वहाँ पे स्नो पॉइंट था, बहुत कुछ था। तो वहाँ पे सब ये टोपी जैसा मिल रहा था वहाँ पर, तो इनकी टोपी देखी मुझे याद आ गया। तो गाइस ये हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं श्री शिव प्रताप शुक्ला जी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं गाइस। वी ऑल नो झारखंड के जो गवर्नर हैं वो ये हैं, इनका नाम क्या है? श्री CP राधाकृष्णन, श्री CP राधाकृष्णन। और अगर हम कर्नाटका की बात करें, श्री थावरचंद गहलोत आपके यहाँ पे कर्नाटका के गवर्नर हैं। इज दैट क्लियर एवरीवन? फटाफट से सेशन को लाइक कर दो गाइस। चलो नेक्स्ट वन इज केरला। देखिए केरला की अगर बात की जाए, ठीक है, केरला की बात की जाए तो मिस्टर आरिफ मोहम्मद खान आपके केरला के कौन है? गवर्नर हैं, ठीक है। वही अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, श्री मंगू भाई चंगन भाई पटेल है, ठीक है। अच्छा इसके साथ ही साथ ध्यान से सुनो सभी लोग, ठीक है, ये हमारा MP का पार्ट हो गया। अच्छा सुनो ध्यान से सभी, इसके बाद ना कुछ क्वेश्चंस भी कराने वाले हैं हम यही सेम टॉपिक पर, तो कहीं मत जाइएगा, आप लोग सेशन को अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। सभी को सेशन में अंत तक बने रहना है, क्वेश्चंस हम बहुत सारे करने वाले हैं। उसके बाद बात करते हैं मणिपुर की गाइस। वी ऑल नो मणिपुर के गवर्नर कौन है? मणिपुर के गवर्नर है मिस अनुसुईया उके। देखो ये हमारी मिसेस अनुसुईया उके हैं, ये हमारी मणिपुर की गवर्नर है। वही अगर हम बात करेंगे आपके महाराष्ट्र की, ठीक है, हम किसकी बात करते हैं? हम बात करते हैं हमारे महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है गाइस? वी ऑल नो महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? मिस्टर रमेश बायस, ठीक है। और मैं एक चीज बता दूं, ये आपके एग्जामिनेशन में भी आपको यहाँ पर देखने को मिला था, ये आपके एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन आया था, ठीक है, आपके CUT पेपर में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था, मैच द फॉलोइंग में। नेक्स्ट देखते हैं नागालैंड। नागालैंड के गवर्नर कौन है? वी ऑल नो नागालैंड के गवर्नर है श्री ला गणेशन, इनकी फोटो लगा दी आप देख लो, श्री ला गणेशन जी नागालैंड के गवर्नर है। वही अगर उड़ीसा की बात करें, श्री रघुबर दास मैंने जब एक बार सेशन में पढ़ाया था तो रघुबर दास को देख के कौन सा गाना याद आता है? रघुपति राघव राजा राम पति त्रिपावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह दे दो नाम, सबको सम्मति दे भगवान, है ना। रघुपति राघव राजा राम पति त्रिपावन सीताराम। तो गाइस उड़ीसा के गवर्नर कौन है? श्री रघुबर दास, ठीक है, हमारे रघुबर दास जी हैं। चलो नेक्स्ट बात करते हैं पंजाब। तुसी कैसे हो? पंजाब के गवर्नर कौन है? पंजाब के गवर्नर है श्री बनवारी लाल पुरोहित। और राजस्थान के गवर्नर कौन है? मिस्टर कलराज मिश्रा जी, मिस्टर कलराज मिश्रा। वही अगर हम बात करते हैं बेटा सिक्किम की, तो सिक्किम के गवर्नर कौन है? श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। और तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? श्री आर एन रवि। क्लियर एवरीवन? श्री आर एन संडे कैसे लिखा हुआ है? श्री आर एन रवि, ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। चलो फटाफट से नेक्स्ट बढ़ते हैं, बात करेंगे यूपी। उत्तर प्रदेश की गवर्नर कौन है? श्रीमती आनंदी बेन पटेल। शी इज अ वेरी गुड लेडी, शी हैज बीन द गवर्नर फ्रॉम लास्ट मेनी इयर्स, ठीक है। तो आनंदी बेन पटेल उत्तर प्रदेश की गवर्नर है। वही अगर हम बात करेंगे उत्तराखंड के, तो लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हमारे उत्तराखंड के गवर्नर हैं। इज दैट क्लियर एवरीवन? हम सभी को पता है कि उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में हमारे इंडिया का पहला नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, वेस्ट बंगाल की बात करेंगे। डियर ऑल, वेस्ट बंगाल अभी हाल ही में अभी रिसेंटली 2022-23 में इनको बनाया गया है। डॉक्टर CV आनंदा घोष हमारे वेस्ट बंगाल के गवर्नर हैं। वही त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा के गवर्नर चेंज हो चुके हैं गाइस, ही हैज बीन चेंज्ड।
आप सभी को पता होना चाहिए और ये आपके लिए बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट गवर्नर है, बिकॉज ये अभी न्यूली अपॉइंटेड गवर्नर है आपके त्रिपुरा के। इनका नाम क्या है? श्री नल्लू इंद्रसेन रेड्डी नल्लू, ठीक है, श्री नल्लू इंद्रसेन रेड्डी, ये हमारे बन चुके हैं, ठीक है। उसके साथ ही साथ इसके साथ ही साथ त्रिपुरा के साथ आई थिंक ओडिशा के भी चेंज हुए थे, तो कौन बने थे? रघुवर दास बने थे, है ना, हाँ मुझे याद आ रहा है। चलो तेलंगाना की बात करते हैं। तेलंगाना की गवर्नर कौन है? डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन, डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन है। उसके साथ ही साथ मिजोरम के गवर्नर कौन है? डॉक्टर कंपति हरिबाबू। अभी अर्थक्वेक नहीं आया था हमारे वो ऊपर, मतलब क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक आया ना हमारे दिल्ली एनसीआर साइड, नेपाल साइड नहीं आया था, तो कहाँ पर रहे थे ना, तो इनका नाम क्या है? कंपति, याद रखना, कंपति। कांपते बहुत तेज हैं ये, ठीक है, जब गुस्सा आता है इनको तो। एनीवेज मजाक कर रहे थे। डॉक्टर कंपति हरिबाबू हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेघालय की बात करेंगे। मेघाय बने बड़े बन के ठन के, कौन सा था? सवर के, ऐसी कोई हिंदी में पोएम थी ना, मेघ आए बड़े बन के ठन के सवर के। तो मेघालय के गवर्नर कौन है? फग्गू चौहान इनका नाम है, श्री फागू चौहान, ठीक है। वही बिहार की बात करेंगे, श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर आपके बिहार के गवर्नर हैं। बिहार की जब भी याद आती है तो क्या, आइए ना हमरा बिहार में, है ना। चलो तो ये सारे आपके क्या हैं? ये सारे के सारे आपके स्टेट के सारे गवर्नर्स थे। नाउ लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स की अगर हम बात करें, सो यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की बात करेंगे गाइस। एडमायरल डी.के. जोशी आपके अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के हैं। चंडीगढ़ के कौन है? श्री बनवारी लाल पुरोहित, ठीक है। वही अगर हम आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे दमन एंड दीव की, तो मिस्टर प्रफुल्ल पटेल गवर्नर है आपके दमन एंड दीव के। क्या सभी को क्लियर है? हु इज द गवर्नर ऑफ दादरा एंड नगर हवेली? हु इज द गवर्नर ऑफ दादरा एंड नगर हवेली गाइज? श्री प्रफुल्ल पटेल, ठीक है। और दिल्ली के गवर्नर कौन है? मिस्टर विनय कुमार सक्सेना, इज दैट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं गाइस। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की। तो जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मिस्टर मनोज सिन्हा है। वही मिस्टर प्रफुल्ल पटेल आपके लक्षद्वीप के भी हैं। नेक्स्ट वन इज पुडुचेरी की डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन एंड श्री बी.डी. मिश्रा इज गवर्नर ऑफ लद्दाख। तो गाइज ये सारे आपके मैंने आपको एक मोटा मोटा बता दिया कि कहाँ के कौन से गवर्नर है। ये सारी लिस्ट है जो कि आपको पीडीएफ सेक्शन में मिल जाएगी, ठीक है। पीडीएफ में सारी लिस्ट आपको दी गई है, अपडेटेड है सब, तो सारा का सारा आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। सारा एक लिस्ट दी गई है, तो उसमें आप आराम से पढ़ सकते हैं। अब हम फटाफट से एमसीक्यूज देखते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है? हु अमंग दीज इज द गवर्नर ऑफ बिहार? बिहार के गवर्नर का नाम क्या है? फटाफट से बताइए। गवर्नर ऑफ बिहार, गवर्नर ऑफ बिहार गाइस, फटाफट से बताइए। हु इज द गवर्नर ऑफ बिहार? बताइए फटाफट से सभी लोगों का आंसर आना चाहिए इसमें। हु इज द गवर्नर ऑफ बिहार? आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ विल बी डी, श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। आंसर क्या है गाइस? आंसर यहाँ विल बी श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, ठीक है। ये आपके गवर्नर ऑफ बिहार है। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग दी फॉलोइंग इज द गवर्नर ऑफ उत्तराखंड? निम्नलिखित में से उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है गाइस? हु इज द गवर्नर ऑफ उत्तराखंड? फटाफट से बताइए। हु इज द गवर्नर ऑफ उत्तराखंड गाइस? वेरी इजी। तो उत्तराखंड के गवर्नर कौन है गाइस? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह इज द गवर्नर ऑफ उत्तराखंड। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग दीज इज द गवर्नर ऑफ त्रिपुरा? त्रिपुरा के नए गवर्नर कौन है? एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज ये आपके न्यूली अपॉइंटेड गवर्नर हैं। तो आप सभी को पता है त्रिपुरा के गवर्नर कौन है? श्री नल्लू इंद्रसेन रेड्डी।
तो इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट होगा श्री नल्लू इंद्रसेन रेड्डी। क्लियर एवरीवन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग दीज इज द गवर्नर ऑफ नागालैंड? नागालैंड के राज्यपाल का नाम क्या है? तो नागालैंड के राज्यपाल का नाम है श्री ला गणेशन। श्री ला गणेशन। क्लियर एवरीवन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग दीज इज द गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़? इनमें से छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? फटाफट से आंसर किए आप लोग, आप लोगों को याद होना चाहिए, ये टिप्स पर याद होना चाहिए। हु इज द गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़? वी ऑल नो श्री विश्वभूषण हरिचंदन। श्री विश्वभूषण हरिचंदन इज द गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़। चलो नेक्स्ट देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज द गवर्नर ऑफ राजस्थान? ऑलरेडी वी नो कौन है बेटा? आपके कलराज मिश्रा। कलराज मिश्रा कौन है? ये आपके गवर्नर ऑफ राजस्थान है। क्लियर एवरीवन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग इज द गवर्नर ऑफ गुजरात? गुजरात के गवर्नर कौन है? राज्यपाल कौन है? फटाफट से कमेंट सेक्शन में आंसर करिए। श्री आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत आपके गुजरात के क्या है? गवर्नर हैं। क्या सभी को क्लियर है? क्या सभी को क्लियर है? चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हु अमंग दी फॉलोइंग इज द गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश? ऑब्वियसली आनंदीबेन पटेल। श्रीमती आनंदीबेन पटेल इज द गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलो नेक्स्ट। हु अमंग दी फॉलोइंग इज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ लक्षद्वीप? एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ लक्षद्वीप कौन है गाइस? एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ लक्षद्वीप कौन है? फटाफट से बताइए, लक्षद्वीप की एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? वी ऑल नो प्रफुल्ल पटेल। प्रफुल्ल पटेल ये एडमिनिस्ट्रेटर है, ये एडमिनिस्ट्रेटर है गाइस, लक्षद्वीप के मतलब हेड है। चलो ठीक है, सो गाइज वी हैव कंप्लीटेड दी स्टेट एंड इट्स गवर्नर्स विच वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। साथ ही साथ आपके लिए एक चीज मैं बताना चाहूंगी, हमारे सारे कोर्सेज पर गाइज, अभी मैं लिटरली बता रही हूँ, इफ यू वांट टू सीरियसली प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशन वी हैव लॉन्च्ड आवर कोर्स ऑफ सीयूईटी। ठीक है, एक बार मैं आपको बता देती हूँ फटाफट से, और दिवाली का मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। आपको यूज करना है कूपन कोड Y455 Y455। ठीक है, आपको कूपन कोड यूज करना है गाइस Y455, कहीं पर लिख लो, सेव कर लो, नहीं याद है तो मैं एक बार फिर से लगा के भी आपको दिखा दूंगी। ठीक है, आपको कूपन कोड कौन सा यूज करना है? Y455। टेक दी स्क्रीनशॉट। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए यूज कूपन कोड Y455। और आपके स्क्रीन पर भी आ रहा होगा, आपके स्क्रीन पर भी आ रहा होगा सब्सक्राइब प्रिपेयरिंग फॉर सीयूटी 2024 एग्जामिनेशन, देन उसमें आ रहा होगा यूज कोड Y455 मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। दिवाली ऑफर है गाइस, यू कैन गो एंड परचेज। ठीक है, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है, कैसे आपको करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको जाना है अड्डा 24/7 के ऐप पर। जैसे ही आप अड्डा 24/7 के ऐप पर जाएंगे, आप यहाँ पर स्टोर सेक्शन में जाइएगा। स्टोर सेक्शन में जाने के बाद ठीक है, आपको ये सारे ऐसे करके दिख जाएंगे। अपने ऐप खोलिएगा स्टोर सेक्शन में, मतलब अपने ऐप पर बॉटम राइट, इससे लैपटॉप से भी कर सकते हो, उससे भी कर सकते हो। बॉटम राइट पे आप यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में या तो महापैक भी ले सकते हैं, पूरे 12 साल वैलिडिटी रहेगी। जो भी नई बैच आएगी वो अब तक एक्सेस हो जाएगी महापैक में। ठीक है, उसके बाद साइंस, मान लो साइंस स्ट्रीम से, कॉमर्स या आर्ट्स स्ट्रीम से हो, तो गाइज वी आर स्टार्टिंग दिस श्रेष्ठ 2.0। श्रेष्ठ 2.0 बैच हम लॉन्च कर रहे हैं गाइज, और ये स्टार्ट हो रही है आपकी नवंबर 17 से। ये आपकी नवंबर 17 से स्टार्ट हो रही है। एक बार मैं कूपन कोड इसको यूज करती हूँ। कूपन कोड आपको यूज करना है कौन सा? Y455 और यहाँ पे अप्लाई कर दोगे। आप यहाँ पर देख पा रहे हो ये 20% का मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा है आप सभी को, और ये दिवाली डिस्काउंट है। और कौन से कूपन कोड पे? Y455। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यूज दिस कोड टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। ठीक है, और ये कोर्स आपका 5999 में हो जाएगा। 599 मतलब 6000 में तुमको ये मिल जाएगा आराम से। बैच बड़े तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो यार। वही अगर हम महापैक में आए, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है, मैं महापैक का बता दो। तो देखो महापैक में तो तुमको ये फायदा है कि तुमको जो भी आई नई बैचेस हैं वो तुम्हें सब एक्सेस हो पाएंगी। सारे डोमेन्स के लिए है। मान लो ये ओपन कर देते हैं साइंस, मान लो साइंस या आर्ट्स या कॉमर्स की सारे डोमेन्स के लिए सेम है। मान लो यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पर हम कूपन कोड यूज करेंगे। ठीक है, Y455 ऑफर अवेलेबल में जाना, ऑफर अवेलेबल में कूपन कोड यूज करना है Y455 और अप्लाई कर दो। जैसे ही आप, अरे 455, ठीक है, अप्लाई करोगे। जैसे ही आप यहां पर अप्लाई करते हो गाइस, जैसे ही अप्लाई करते हो, देखो 6000 का तो तुम्हारा एक बैच है, लेकिन अगर तुम वही महापैक ले लेते हो 2000 और लगाकर,
तो 8,249 में तुमको महापैक मिल रहा है। महापैक में आने वाली सारी बैचेस, मॉक्स, टेस्ट सीरीज, सब कुछ तुमको आराम से एक्सेस कर पाओगे तुम 1 साल तक। तो अगर मेरे हिसाब से इफ़ यू वांट टू परचेज एनी बैच, थोड़ा सा 2,000 और लगा के परचेज दिस 8249। सारे डोमेन्स के लिए सेम है, सेम प्राइस है 8249 आफ्टर यूजिंग कूपन कोड। लेकिन यार ये सिर्फ दिवाली तक वैलिड है कूपन, ठीक है। सो इसीलिए ना यूज दिस कूपन फॉर बिफोर दिवाली Y455। इस दिवाली कोर्स लेके अपनी तैयारी स्टार्ट करो, ठीक है, फटाफट से। चलिए, वैसे ही GT इंग्लिश के लिए भी अलग है, ठीक है। सो गाइज, आई होप यू हैव लव दिस सेशन, ठीक है। और मैं एक बार फिर से, अगर कोई भी डाउट हो किसी चीज़ से भी रिलेटेड, आप मुझे मेल कर देना सभी लोग। और एक बार फिर से कूपन लिख दे रही हूँ Y455 टू गेट दी मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे ही परचेज कर लेते हैं, फिर उनको बहुत दिक्कत होती है बाद में। इफ़ यू यूज़ दिस देन आई विल बी गाइडिंग यू एंटायर योर प्रिपरेशन, ठीक है। चलो, सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस सेशन ऑफ टुडे। आई होप यू लव दिस सेशन। नेक्स्ट स्टार्टिंग GK में मिलेंगे, मज़ेदार तरीके से पढ़ेंगे एंड वी विल रॉक इन दी सेशन। श्री गणेशाय नमः। जय हिंद।